सुपर कार रोबोट जायंट ट्रक। बलबीर सिंह का जायंट ट्रक सब पर भारी गिर रहा था कि वहां एक सुपर कार आती है और एक रोबोट में बदल जाती है और वो रोबोट उस जायंट ट्रक को मार मार कर तोड़ देता है। आखिर ये बलबीर सिंह कौन है और जायंट ट्रक और रोबोट की लड़ाई कैसे हुई? आइए देखते हैं इस कहानी में। रामगढ़ पुलिस स्टेशन में महेश का नया नया तबादला हुआ था। महेश एक साहसी इंस्पेक्टर था। हर काम को वो बखूबी निभाता था। एक बार की बात है, महेश पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था कि तभी कमिश्नर का फोन आता है। हेलो इंस्पेक्टर महेश। बलबीर नाम का एक चोर सोना लूटकर अपनी जायंट ट्रक से तुम्हारे ही इलाके में से जा रहा है। फौरन उसे पकड़ लो। हम उसका पीछा करते हुए वही आ रहे हैं। यस सर। महेश तुरंत कुछ हवलदारों के साथ पुलिस गाड़ी से निकलता है और गांव के चौराहे पर उस बलबीर सिंह को घेर लेता है। महेश और कुछ हवलदार पुलिस गाड़ी से नीचे उतरते हैं। तब महेश कहता है, बलबीर सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम अब बच के नहीं जा सकते। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अरे ओ इंस्पेक्टर, नए नए आए हो शायद। आज तक कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया है, तो तू क्या मुझे पकड़ेगा? और तुम्हारे पुलिस वाले तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज तक तेरा पाला इंस्पेक्टर महेश से जो नहीं पड़ा, और पुलिस को कम समझने की भूल मत करना। अभी भी वक्त है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो। महेश अपने हवलदार को गोलियां चलाने के लिए कहता है और हवलदार बलबीर के जायंट ट्रक पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। अब दिखाता हूँ मेरा कमाल इस इंस्पेक्टर के बच्चे को। बड़ा ही हवा में उड़ रहा है। ऐसा कहकर बलबीर अपने ट्रक में लगा हुआ एक बटन दबाता है, तो वैसे ही जायंट ट्रक के टायर में आग लग जाती है। जायंट ट्रक के चारों तरफ से फायरिंग शुरू होती है। महेश के हवलदार उस फायरिंग का सामना नहीं कर पाते और वो पीछे हट जाते हैं। महेश अपनी पुलिस गाड़ी के पीछे आता है और तुरंत कमिश्नर को फोन लगाता है और वो कहता है, सर, बलबीर को तो घेरा हुआ है, पर उसका सामना करने के लिए और पुलिस फोर्स की जरूरत है और हमें कुछ हथियार भी चाहिए। जल्दी पुलिस फोर्स भेजिए सर। ठीक है इंस्पेक्टर महेश, मैं अभी पुलिस फोर्स भेजता हूँ। कमिश्नर तुरंत ज्यादा पुलिस फोर्स भेजते हैं। पुलिस गाड़ियों से आते हैं, कुछ तो हेलीकॉप्टर से भी आते हैं, पर बलबीर उन सब पर फायरिंग करते ही रहता है। बाद में बलबीर सिंह अपने जायंट ट्रक से आग के गोले फेंकने लगता है। उस आग के गोले से गाड़ी और हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और खुद को बचाने के लिए पुलिस फोर्स वापस चली जाती है। महेश भी उस आग की वजह से घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। तब बलबीर सिंह कहता है, देखा इंस्पेक्टर, पुलिस फोर्स का क्या हाल कर दिया मैंने। तू भी बेहोश गिर गया है। बड़ा आया मुझे पकड़ने वाला। अबे चल जा बे। ऐसा कहकर बलबीर सिंह अपने जायंट ट्रक से वहां से रफू चक्कर हो जाता है। उधर महेश को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। कुछ ही दिन में वो ठीक हो जाता है, पर उसे तो बलबीर को किसी भी हालत में पकड़ना रहता है। महेश हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है कि क्या किया जाए। घर में परेशान महेश को देखकर महेश का छोटा भाई रूपेश, जो कि एक रोबोटिक साइंटिस्ट रहता है, वो उसे उसके परेशानी का कारण पूछ लेता है। तब महेश उसे बलबीर के जायंट ट्रक के बारे में सारी बात बता देता है। तब थोड़ी देर सोचने के बाद रूपेश कहता है, भैया, अब मछली छुप गई है। मछली को बाहर लाना होगा। अरे ये क्या मछली की बातें कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ कहो रूपेश, आखिर क्या कहना चाहते हो? अरे भैया, उस बलबीर के बारे में कह रहा हूं मैं। हम एक सोने के महंगे महंगे और एंटीक जेवर का झूठा एग्जीबिशन लगाते हैं और सारी खबर फैला देते हैं। तब वो बलबीर सामने आएगा उस एग्जीबिशन में सारे गहने और सोना लूटने के लिए। तब हम उसे अपने जाल में फंसा लेंगे और पकड़ लेंगे। महेश कमिश्नर से बात करके सारा प्लान समझाता है और नकली एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। ये बात बलबीर को भी पता चलती है। वह बहुत खुश हो जाता है।
अरे वाह, सोने के एंटीक गहने, क्या बात है। बहुत ही अच्छा मौका आया है हाथ में। इसे बेचकर मैं करोड़ों कमा सकूंगा। और पुलिस वाले तो वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तक मेरे पास मेरा ये जायंट ट्रक जो है एग्जीबिशन का दिन आता है। सारे पुलिस वाले उस एग्जीबिशन की सुरक्षा में लगे रहते हैं। महेश तो उस बलबीर की राह देख रहा होता है। थोड़ी देर में बलबीर अपने जायंट ट्रक से वहां आता है। आते ही उसका सामना महेश से होता है। अरे ओ इंस्पेक्टर, तू अभी भी जिंदा है? हट जा सामने से, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगा। नहीं बलबीर, इस बार नहीं। बलबीर गुस्से में आ जाता है और अपने जायंट ट्रक के टायर्स को आग में बदल देता है और फायरिंग चालू कर देता है। तभी रुपेश अपने सुपर कार से उस जगह पर आता है। रुपेश को देखकर महेश उसे कहता है, अरे रुपेश, देखा कितना भयानक है ये सब। लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो, वो जल्दी करो, नहीं तो ये हमें जलाकर खाक कर देगा। हाँ हाँ भैया, बस 1 मिनट। ऐसा कहकर रुपेश अपनी सुपर कार को एक पावरफुल रोबोट में बदल देता है और उस रोबोट को ऑपरेट करने लगता है। सबसे पहले तो वो रोबोट उस जायंट ट्रक के सामने आता है। उस रोबोट पर आग और फायरिंग का कोई असर नहीं होता। रोबोट सबसे पहले उस बलबीर को ट्रक से बाहर खींच कर निकालता है और उसे खूब पीटता है। इधर महेश उसे पकड़ लेता है और अभी भी उस जायंट ट्रक से आग और फायरिंग होती रही थी। तब रोबोट उस जायंट ट्रक से टायर्स को निकालकर फेंक देता है। इस वजह से आग तो बंद हो जाती है और बाद में उस जायंट ट्रक के टुकड़े टुकड़े वो रोबोट कर देता है। इस तरह जायंट ट्रक के टुकड़े टुकड़े करके उसे वो रोबोट दूर फेंक देता है। तब महेश बलबीर से कहता है, देखा बलबीर, तुमसे भी पावरफुल चीज है इस दुनिया में। तुझे बड़ा नाज था ना अपने जायंट ट्रक पर। देखो इस रोबोट ने क्या हाल कर रखा है तुम्हारे जायंट ट्रक का। टुकड़े टुकड़े बन के वहां पे पड़ा हुआ है। अरे तुम लोगों ने धोखे से पकड़ा है मुझे। मुझे एक बार जेल से बाहर आने दो, फिर बताऊंगा सबको। अच्छा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी तक। ले जाओ इसे और जेल में डाल दो। हवलदार बलबीर को पकड़कर उसे ले जाते हैं और महेश अपने भाई रुपेश और उसके रोबोट का धन्यवाद करते हैं। अंडरग्राउंड मनी हाइस्ट चोर सुपर रोबोट। बैंक में सब अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी अचानक वहां दो नकाबपोश बैंक में आ जाते हैं। आते ही वो सिक्योरिटी गार्ड को घायल कर देते हैं। दोनों भी बैंक के अंदर घुसते ही एक नकाबपोश बंदूक से फायर करता है और कहता है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहे। कोई भी अगर चालाकी करने की कोशिश करेगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। यह सुनकर कैशियर रेड बटन को दबाकर पुलिस को बताना चाहता था, पर तभी वहां दूसरा नकाबपोश आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। सारे बैंक कर्मचारी और वहां आए हुए बाकी के लोगों को वो दोनों नकाबपोश एक बाजू में खड़ा करके रखते हैं। वो दोनों नकाबपोश ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उन्होंने पहले से ही सारी जानकारी निकाल ली हो। एक नकाबपोश चाबियों का गुच्छा लेकर तहखाने में जाता है और वहां रखे हुए बेशकीमती हीरे और पैसे बैग में भर लेता है। वो बाहर आकर दूसरे नकाबपोश से कहता है, मुबारक हो, मिशन कामयाब हो गया। ऐसा कहते ही वो नकाबपोश वहां एक बेहोशी वाला स्मोक बॉम्ब छोड़ता है जिससे कि सारे लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन तभी तक वहां पुलिस भी आ जाती है। दोनों नकाबपोश अपना अपना नकाब निकालकर फेंक देते हैं। वो दोनों बड़े चोर मोहन और मदन रहते हैं। तब मोहन कहता है, वाओ, क्या बात है, पुलिस आज सही समय पर आ गई। पर हमने तो हमारे बाहर जाने का रास्ता पहले से ही बना कर रखा है। पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। इस तरह मोहन और मदन ने बैंक के पानी के अंडरग्राउंड टैंक से ही पहले ही एक सुरंग बनाकर रखी थी ताकि पुलिस से बचकर वो वहां से आराम से भाग सके। मदन और मोहन दोनों भी अंडरग्राउंड सुरंग से भाग जाते हैं। पुलिस की फोर्स बड़ी ही सावधानी से बैंक के अंदर आती है। वो चारों तरफ चोरों को ढूंढती रहती है, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो बस उनका फेंका हुआ नकाब। उसे देखते ही इंस्पेक्टर महेश कहता है, ओह शिट, ये काम तो बस उन्हीं दो कमीनों का हो सकता है, मदन और मोहन का। जहां पर भी बड़ा माल है ऐसा उन्हें पता चलता है तो वो दोनों ही आते हैं।
लेकिन आखिर वो दोनों यहां से गायब कैसे हो गए? हवलदार, सबको अस्पताल में ले जाओ और सबसे अच्छे से पूछताछ करो। किसी को कुछ तो पता होगा कि आखिर वो दोनों कहाँ भाग गए। वहां पर बेहोश लोगों को अस्पताल भर्ती किया जाता है। होश आने पर सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं रहता। अब इंस्पेक्टर महेश सारे बैंक की छानबीन करता है, लेकिन सुरंग उसके ध्यान में ही नहीं आती। आखिर ये दोनों कहाँ से भाग सकते हैं? कहीं से भी भागे हो, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बस पता चल जाए कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। जब तक उन दोनों को पकड़ नहीं लेता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। उधर मोहन और मदन सुरंग से जाकर एक अंडरग्राउंड पर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपना सारा चोरी किया हुआ माल और बेशकीमती हीरे छुपा कर रखे थे। दोनों बहुत ही खुश थे अपनी कामयाबी पर। मोहन कहता है, यहाँ हम आराम से है, और उधर वो इंस्पेक्टर महेश हमें दिन रात बिना सोए खाए हमें ढूंढता फिर रहा है। बेवकूफ कहीं का। लेकिन हम दोनों उसके हाथ कभी नहीं आ सकते। थक कर एक दिन वो हमारी फाइल बंद ही कर देगा। मुबारक हो दोस्त, आज हम मालामाल बन गए। इस तरह दोनों भी हंसते हुए इंस्पेक्टर महेश का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें वहां किसी के आने की आहट हो जाती है। वो दोनों अपनी अपनी बंदूकें लेकर तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक सुपर रोबोट आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर के मारे रोबोट पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन वो तो था रोबोट, गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो अंडरग्राउंड से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। तब सुपर रोबोट जमीन फाड़कर ऊपर आ जाता है और उन दोनों का पीछा करके उनको पकड़ लेता है और खूब पीटने लगता है। तभी इंस्पेक्टर महेश वहां आता है। उन दोनों चोरों को पकड़कर वो कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम तक कभी नहीं पहुंचूंगा? हाँ, थोड़ी देर लगी, लेकिन मेरा ये सुपर रोबोट है ना, इसने मेरा काम आसान कर दिया। अब चलो जेल की हवा खाओ। इस तरह उन दोनों ने जितना भी माल चुराया था, सारा माल जब्त किया जाता है और उन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। इंस्पेक्टर की इस कामयाबी के लिए उसका प्रमोशन भी किया जाता है।